आत्मबल जब आत्म का तो पता है, फिर ये बल कहाँ से है? आत्मा का बल कभी आत्मा स्वयं प्रदर्शित करने नहीं आती। वो अपना बल किस पर प्रदर्शित करे, उसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। तो आत्मा कभी स्वयं नहीं आएगी अपने बल का उपयोग करने के लिए। आत्मबल मानसिक बल है। आत्मा का बल मन के द्वारा अभिव्यक्त होता है। आत्मा का बल तुम्हारी संकल्प शक्ति के रूप में दिखाई देता है। पर यहां पर बात को समझने की जरूरत है। तुम्हारे ज्यादातर संकल्प आत्मा से नहीं आते। शाम का समय है, तुम संकल्प ले सकते हो कि ठंड खूब है, आज जरा बैठ करके शराब पी जाए, फिर उत्तेजनाओं के मजे लिए जाएं। संकल्प ले लिया, ये आत्मा से नहीं उठा है। ये संकल्प तो अहंकार से उठा है। इसके पीछे कारण है। एक दूसरा संकल्प भी होता है जिसके पीछे कोई कारण ना हो, जिसके पीछे जब देखो तो कुछ दिखाई ना पड़े। समझ में ही ना आ रहा हो कि मन क्यों इस दिशा में जा रहा है। पूरी ताकत से खोजने सोचने के बाद भी दिखाई ना पड़ रहा हो कि क्यों इधर को जा रहे हैं, और स्थिति ऐसी आ गई हो कि खोजने सोचने में कोई सार भी ना दिखाई पड़ता हो। पता ही चल गया हो कि कितना खोजो कितना सोचो, इसके पीछे क्या है कभी दिखाई पड़ेगा नहीं। ये दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हो। पहला, संकल्प भी उठ रहा है। दूसरा, उस संकल्प के पीछे का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा। बड़ा सहज संकल्प है। ना उसका आगा है ना उसका पीछा है। पीछा नहीं है ये तो समझ रहे हो। पीछा नहीं है माने कारण नहीं है। आगा भी नहीं है। आगा नहीं है इससे क्या अर्थ हुआ? आगा नहीं है इससे यह अर्थ हुआ कि कोई वादा भी नहीं है, फिर भी निभा रहे हैं। पीछे क्या होता है? कारण। तुम यदि कोई कर्म करते हो उसके पीछे क्या होते हैं? कारण। और आगे के लिए जब कोई कर्म निर्धारित करते हो तो वहां क्या होते हैं? वादे, आश्वासन, उम्मीदें। न कोई उम्मीद है, न किसी से किया कोई वादा निभाना है, फिर भी उस दिशा में चले ही जा रहे हैं। याद रखना, अपने आप से भी यह वादा नहीं किया है कि सदा इधर को चलते ही रहेंगे। उदाहरण देता हूं। मंजीत एक दिन रात में आया अकेले। ठीक, तो हम लोग अपना ज़रा आधी रात के बाद 2 बजे वही चाय पीने के लिए निकले। मैं था और मंजीत, हम ही दोनों थे। खूब कोहरा था। मंजीत ने कहा कि सर, घर गया था, घर वाले कह रहे थे कि तू चल नहीं पाएगा इस रास्ते पे, कभी ना कभी तुझे हार माननी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा।
तू जितनी बातें बोल रहा है हमें ठीक लग रही हैं, पर ये बातें व्यवहारिक नहीं है, कभी ना कभी तो टूट जाएगा। मैं सुनता रहा। फिर बोला, सर वो कह रहे होते तो कह रहे होते, मुझे भी लगता है कि मैं कब तक चलूँगा, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कभी ना कभी मैं हार मान जाऊँगा। मैंने कहा, तुम हार मान जाओगे इसके लिए तुम्हें कोई युद्ध दिखाई देना चाहिए, इसके लिए तुम्हें कल्पना करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हारे पास भविष्य की कोई छवि होनी चाहिए, तुम्हारे पास कोई वादा होना चाहिए। तुम्हारे मन में तभी ये कल्पना उठ सकती है कि मेरा वादा पूरा नहीं हो पाया या मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। वो बोला, सर कल का पता नहीं, कहाँ नौकरी करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, और शादी ब्याह भी करना पड़ सकता है। मैंने कहा, अब तुम आ रहे हो मुद्दे पर। तुमसे कहा किसने है ये वादा करने को कि तुम ये सब नहीं करोगे? और तुम ये क्यों सोचते हो कि आज यहां होने का अर्थ है आगे के लिए कोई प्रण ले लेना? तुमसे कौन कह रहा है कि आगे के लिए कोई कसम उठाओ? तुम आज में पूरे रहो। मेरी बस तुमसे इतनी इच्छा रहती है। तुमसे कह कौन रहा है कि तुम लगातार इस पर चलो? पर यह डर हमारे यहां बहुत लोगों को रहता है। वो जब भी भविष्य की ओर देखते हैं उन्हें यही दिखाई देता है कि एक ना एक दिन तो आएगा जब हमें अद्वैत से, असर से टूटना पड़ेगा। यहां कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने अगर आगे का सोचा हो तो उसको ये ख्याल ना आया हो कि सदा तो नहीं रह सकता। सुंदर है पर सपने की तरह सुंदर है, कभी टूटेगा ज़रूर। और तुमने बहुत लोगों को जाते भी देखा है, तो तुम्हें ये ख्याल अपने लिए भी आता होगा कि एक ना एक दिन हमारी भी विदाई हो ही जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी विदाई कभी होगी कि नहीं होगी, मैं कह रहा हूं ये ख्याल ही गड़बड़ है कि आगे क्या होगा। मेरी बात को समझना, ये ख्याल ही सहज संकल्प में बाधक है। कैसे समझो? यदि तुम्हें ये बार बार ख्याल आता रहा कि भविष्य के किसी बिंदु पर तुम्हें हट जाना है, यदि तुम्हें बार बार ख्याल आता रहा कि मैं कितनी भी बार बुधवार को और रविवार को सर के पास चला जाऊं, एक बुधवार तो ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन मैं नहीं जाऊंगा, एक रविवार तो ऐसा ज़रूर आएगा जो मेरा आखिरी रविवार होगा, उसके बाद मैं कहीं और चला जाऊंगा, कुछ और करूंगा। यदि तुम्हारे मन में ये ख्याल आ गया, ये भविष्य का ख्याल है, तुम्हारे मन में यदि आ गया, तो तुम आज भी नहीं आ पाओगे। टूट गया सहज संकल्प। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सहज संकल्प में आगे का कोई ख्याल नहीं हो सकता। जब आगे का ख्याल होता है तब आज कर पाने का बल क्षीण हो जाता है। इसी को मैं आत्मबल कह रहा हूं। जब पीछे कोई कारण नहीं और आगे कोई उम्मीद नहीं, तब जो काम करते हो उसके पीछे बल आत्मा का होता है। मन का बल तो या तो संस्कारों का होगा या लालच का होगा। मन का बल इन दो जगहों से निकलता है। मन के पास भी बल होता है, खूब बल होता है, ऐसा नहीं कि मन के पास बल नहीं है। मन माने अहंकार, उस अर्थ में मन की बात कर रहा हूं। उसके पास भी खूब बल होता है। तुम्हें अगर अभी पता चल जाए कि कहीं पर तुम्हारे लिए 10 करोड़ रखे हुए हैं, तो तुम अपनी पूरी ताकत से दौड़ के जाओगे वहां। वहां भी बल है, पर वो जो बल है वो लालच का बल है। उसमें समय है, लोभ है, डर है। एक दूसरा बल होता है, वो आत्मा का बल है, जो मन के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा है। उसमें आगा पीछा, लालच, डर कुछ नहीं होता।
उसमें बस सहजता होती है कि कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, आगे की सोच के नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, कि अगर आगे पीछे की सोचोगे तो वर्तमान में जो करना है वो बाधित हो जाएगा। और वर्तमान का करना बाधित होता ही इसीलिए है क्योंकि तुम आगे पीछे की सोच रहे होते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हम लोग बैठ करके वहां बाहर जो चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों को यहाँ होना चाहिए, वो आए नहीं है। जो नहीं आए हैं उनसे यदि जाके पूछो तो उनके पास उनके अनुसार वैध कारण होंगे, और वो सारे वैध कारण आगे पीछे के होंगे। तुम उनसे कहो ठीक है, सारे कारण ठीक, अब ये बताइए अभी आने में कोई आपत्ति है? आगे को काटो और पीछे को काटो, सिर्फ अभी बताओ, अभी बैठने में कोई आपत्ति है? पक्का बता रहा हूं, वो कहेंगे नहीं अभी बैठने में कोई आपत्ति नहीं। हम अच्छे से जानते हैं कि जो हो रहा है हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, और वो जोर दे के कहेंगे कि हमें पता है कि जो हो रहा है उपयोगी है, फिर भी आए क्यों नहीं? कुछ आगे पीछे का कारण है। तो ये जो आगे पीछे का होता है यही तुम्हारे सहज संकल्प को रोक देता है। आगे पीछे को हटाने के बाद फिर मन जिस दिशा में गति करे वो आत्मबल की दिशा है। उसमें बड़ा जोर होता है। तुमने बहुत लोगों को इच्छा शक्ति पे बात करते सुना होगा। इच्छा शक्ति और आत्मबल बहुत अलग अलग हैं, इन बातों को ध्यान में रखना। आत्मबल इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति तो संस्कारों की शक्ति है, इच्छा शक्ति तो माया की शक्ति है। इच्छा शक्ति तो तुम्हारे मन पे जो आवरण पड़ा हुआ है, तुम्हारे मन के जो दूषण हैं उनकी शक्ति है। मैं इच्छा शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आत्मबल बिल्कुल दूसरी बात होती है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती। आत्मबल में कोई इच्छा नहीं है, तुम कुछ चाहते नहीं फिर भी कर रहे हो। तुम्हें क्या मिलेगा नहीं जानते, फिर भी कर रहे हो और ताकत से कर रहे हो। जब ये हो तो जान लो कि आत्मबल है। और आत्मबल तुम्हारे मांगे नहीं मिलता, आत्मबल तुम्हारे समर्पण से मिलता है। इच्छा शक्ति और आत्मबल में एक अंतर यह भी समझ लेना, इच्छा शक्ति तुम जुटाओगे तो जुट जाएगी, इच्छा शक्ति तुम जुटाओगे तो जुट जाएगी, पर जितना जुटेगी उतना तुम्हारा नुकसान करेगी। तुम हत्या करना चाहते हो किसी की, तुम खूब इच्छाएं इकट्ठी कर लो और तुम अपने आप को खूब तर्क दो, तुम जाकर के हत्या कर सकते हो, जुटा सकते हो। तुम बार बार उन दृश्यों को याद करो जिनमें घृणा है, तुम बार बार याद करो कि तुम्हारे साथ क्या क्या गलत हुआ था, तुम्हारे भीतर आग उठेगी और उस ऊर्जा के आवेग में तुम जाकर के हत्या कर सकते हो। इच्छा शक्ति जुटाई जा सकती है, आत्मबल जुटाया नहीं जा सकता। आत्मबल उठता है तुम्हारे समर्पण से। दोनों का अंतर समझना। इच्छा शक्ति आती है तुम्हारे कर्तृत्व से और आत्मबल आता है तुम्हारे समर्पण से। इच्छा शक्ति आती है तुम्हारी स्मृतियों और आकांक्षाओं से और आत्मबल आता है तुम्हारी वर्तमान में उपस्थिति से। दोनों का अंतर स्पष्ट समझो। अब दिक्कत क्या है कि अंग्रेजी भाषा में दोनों के लिए करीब करीब एक ही शब्द है, विल पावर। आत्मबल अंग्रेजी ऐसी दरिद्र भाषा है कि उसमें आत्मबल के लिए कोई उचित सम्यक शब्द ही नहीं है। वो आत्मबल को भी विल पावर ही समझती है, जबकि वो विल पावर नहीं है। या तो उसको कहो कि फ्री विल पावर, या ऐसा कुछ अलग नाम देना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी साधारण विल है वो तो पूरी तरह कंडीशनड है। बात समझ रहे हो? आत्मबल के लिए एक अलग शब्द होना ही चाहिए।
अब एक नया शब्द गढ़ा जाए। इससे अच्छा ये है कि जैसे गुरु शब्द को अंग्रेजी ने आयातित कर लिया है, इसी तरीके से आत्मबल को भी अंग्रेजी के शब्दकोश स्वीकार कर लें, आत्मबल बस। वरना तुम्हें लिखना पड़ेगा पावर ऑफ द सेल्फ एंड सेल्फ विद कैपिटल एस, ये सब गड़बड़ बातें हैं। बात थोड़ी अजीब सी है ना, जो कर रहे उसका कोई कारण नहीं, और कारण है भी तो ऐसा है जो हमारी समझ से बड़ा विराट, हम नहीं जान सकते। और जिस रास्ते चल रहे वो कहां को जाएगा हम जानते नहीं, और जानने की इच्छा भी नहीं। हम नहीं जानते ये कहां को जाएगा रास्ता, बस चल रहे हैं। इस चलने का जो बल है उसको बोलते हैं आत्मबल। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते रास्ता कहां को जाता है, तुम कहां को जाते हो, और हम कोई वादा नहीं कर रहे कि हम कल तुम्हारे साथ चल ही रहे होंगे। हम कल के बारे में कुछ नहीं जानते, ना हम तुमसे कोई वादा मांग रहे हैं कि कल तुम हमारे साथ चल रहे होगे कि नहीं चल रहे होगे, बस चल रहे हैं। यूं चलने के लिए जो ऊर्जा है उसे आत्मबल कहते हैं। मजेदार है ना, और थोड़ी सी खौफनाक भी। दिक्कत ये हो जाती है कि इसका जो मजेदार पक्ष है वो हमें कम दिखाई पड़ता है, खौफ ही ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसमें जितना मजा है, जितनी गुदगुदी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दें। हल्की हल्की। उसी के लिए जो सुसंस्कृत शब्द है वो आनंद है। आम भाषा में उसे मीठी गुदगुदी भी कह सकते हैं। सर कुछ पूछना सर, आत्मबल पर बता रहे थे आप, तो सारा चीज़ तो हो गया। हमें अपना जीवन जो है आत्मबल से चलाना चाहिए या इच्छा से चलाना चाहिए? इच्छा तो खैर गलत चीज़ पर आपने बताया कि तो आत्मबल से ही चलाना चाहिए। हमें अपना जीवन की कैसे चलाना चाहिए? मैंने कहा आप जब भी चलाएंगे इच्छा से ही चलाएंगे, क्योंकि मात्र इच्छा ही जुटाई जा सकती है। आप आत्मबल कभी जुटा ना पाएंगे। आत्मबल तो तब आता है जब आपका जुटा जुटाया हट जाता है, वह समर्पण का फल है। आप तो जब भी करेंगे इच्छा के जोर से ही करेंगे। आत्मबल तो अपने आप को स्वयं प्रदर्शित करता है जब आप रास्ते से हट जाते हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपने तो सिर्फ अपने संस्कारों की ताकत देखी है आज तक। आप जो भी कुछ करते हो उसमें आपका जोर नहीं रहता है, उसमें या तो प्रकृति का जोर होता है या समाज का। आप बड़े गुस्से में, काम वासना में या किसी और उद्वेग में दौड़े जा रहे हो, ये प्रकृति का जोर है। ये प्रकृति का जोर है। प्रकृति ये सब करवाती है आपसे। हम सब जेनेटिकली संस्कारित होते हैं इन सब कामों के लिए। आप किसी बलात्कारी को देखें, आपको क्या लगता है? बलात्कारी का जोर है ना, ये तो उसके शरीर में जो केमिकल्स हैं, रसायनों का, हार्मोन्स का जोर है। उसी क्षण में यदि एक इंजेक्शन लगा करके ये हार्मोन्स कम किए जा सकें तो उसे बलात्कार में रुचि नहीं रहेगी। आपके दिमाग में डोपामीन नाम का रसायन होता है, उसे लगातार बस मजा चाहिए, प्लेजर, खुशी। ये सब तो इनका जोर है। आप डोपामीन का जोर जानते हो। चलो जरा घूम के आते हैं, चलो जरा कुछ खरीदते हैं मॉल में, चलो जरा पर्यटन करते हैं। आप डोपामीन का जोर खूब जानते हो। आप टेस्टोस्टेरोन का जोर जानते हो। और आप सामाजिक संस्कारों का जोर जानते हो।
ये सब तो प्रकृति की बातें हुई, आपके शरीर में है। इसके अलावा समाज का भी खूब जोर होता है। आप सामाजिक संस्कारों का जोर जानते हो। मैं हिंदू हूं, किसी ने मेरे मत की उपेक्षा कर दी, कुछ विरुद्ध बोल दिया, मैं लड़ जाऊंगा। मैं मुसलमान हूं, किसी ने मेरे पैगंबर का चित्र बना दिया, मैं हत्या कर दूंगा। आप उसका भी जोर खूब जानते हो। आप जितने भी जोर जानते हो वो या तो आपकी प्रकृति के हैं या आपके संस्कारों के हैं, समाज के हैं। आप अपना जोर नहीं जानते, और आपका जोर ऐसा है कि बड़ा जोरदार है। जब वो प्रकट होता है तो दुनिया हिल जाती है, फिर वो रोके नहीं रुकता। लेकिन वो तभी प्रकट होगा जब आप पहले सर झुका करके हट जाओगे। जब तक आपको अभी ये अकड़ है कि मैं ही जोर लगाऊंगा, तब तक वो जोर, वो आत्मबल कभी प्रकट नहीं होगा। तब तक आपको बस इच्छा शक्ति का दर्शन होता रहेगा। और हमें खूब सिखाया भी यही गया है ना, काम न बन रहा हो तो इच्छा शक्ति जुटाओ। मैं जो कह रहा हूं वो बात ही बड़ी अजीब लग रही होगी। मैं कह रहा हूं जब काम न बन रहा हो तो रास्ते से हट जाओ। जब किसी रास्ते पे चल रहे हो और वो रास्ता बड़ा कंटकाकीर्ण हो, चढ़ाई बड़ी गड़बड़ हो, तो तुम कोशिश करना छोड़ दो चढ़ने की। संस्कारित मन में तुरंत ही ख्याल उठेगा, इसका मतलब ये हम चढ़ना छोड़ दें। मैं कह रहा हूं ना, तुम कोशिश करना छोड़ दो। आप फिर हैरान होंगे, आप कहेंगे अरे हम तो जब भी चढ़े हैं कोशिश कर करके ही चढ़े हैं। मैं कह रहा हूं ना, जब भी चढ़ाई भारी पड़ रही हो, जब भी रास्ते में पत्थर हो और कांटे हों, तुम कोशिश करना छोड़ दो। तो आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, तो इससे चढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूं तुम्हें सोचना भी छोड़ दो। यह तो हद हो गई। न चढ़ें, न चढ़ने की कोशिश करें, न ये ख्याल करें कि अब किस विधि आगे बढ़ें, तो होगा क्या? अब जो होगा वो आत्मबल से होगा। तुम कोशिश छोड़ो, तुम्हारी कोशिश से नहीं होगा। अच्छा जो होगा अच्छा ही होगा ना? पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आपको दिख रहा होगा कि क्यों हमें इच्छा शक्ति भाती है और क्यों हमें आत्मबल कभी उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि आत्मबल बड़ी खतरनाक चीज है, जाबाजों के लिए है, कबीर के सूरमा के लिए है, जो अपना सर पहले कटाता है फिर लड़ने जाता है। क्या होगा हमें क्या पता? हम न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, न सोच रहे हैं। न आंखें हैं ये देखने के लिए कि हमें कितने घाव लगे, न सर है ये सोचने के लिए कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। आप तर्क करेंगे तो फिर लड़ कहां रहे हैं, हमें क्या पता? जो सर कटा के लड़े वो सूरमा, जो सर बचा के लड़े वो सूरमा भोपाली। एक चरित्र था शोले में, वो कभी लड़ ही नहीं पाया, बातें बस खूब थी उसके पास, बातें बहुत थी, ख्याल ही ख्याल, विचार ही विचार, वाक्य ही वाक्य। याद है? भरा हुआ था वो। तो हम सूरमा भोपाली हैं। हमने कभी सर कटाया नहीं, हमने बातें खूब करी हैं, बस बातें हम जानते हैं। कबीर का सूरमा है जो बात कहां से करे, उसके पास अब सर ही नहीं है बात करने के लिए। वो बोलता नहीं है, वो सोचता नहीं है,
कबीर रण में आए के पीछे रहे ना सूर, वो तो रण में है। क्या बोलना क्या सोचना, हम हैं। वो तर्क वगैरह नहीं करता। समझ में आ रही है बात?